हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए आज शुगर के बारे में चर्चा आगे जारी रखते हुए, इसके पहले का एपिसोड आपने देखा होगा, उसमें शुगर के बारे में जो है जानकारी दी गई थी। आज शुगर के बारे में और उसके आगे चर्चा करने के लिए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि जो है शुगर की बीमारी जो है इस समय पूरे विश्व में, पूरे भारत में कायदे से जो है अच्छी तरीके से फैल रही है। तो ये जो है एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि भारत आने वाले समय में शुगर की राजधानी बन जाएगी। माने पूरे विश्व का जो है, जो लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, जी। आज भारत शुगर के बारे में विश्व गुरु बन रहा है। जी, इसका क्या कारण है? देखिए, आयुर्वेद में सबसे प्रथम बात बताया गया कि आपका जीवन शैली, आप क्या आहार विहार ले रहे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, ये सारी बात जो है हमारे जो है रोगों पर निर्भर करता है। हमारा आयुर्वेद बिल्कुल सैनिटेशन पर जो है निर्भर है, वो साफ़ सफाई पर निर्भर है, अच्छे आहार विहार पर है, मन की स्वतंत्रता पर है। जो है खाते समय बिल्कुल बोलिए मत, लेकिन आजकल ये है कि किसी समय बोलें चाहे ना बोलें, खाते वक्त ही लोग ज़्यादा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मन बट जाता है, जिससे मन से स्रावित होने वाले जितने भी आपके पाचक एंजाइम हैं, सब जो है अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं और पाचन कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा, उस श्लोक को आप जानिए और समझिए। उसमें जो है एक दो कारण नहीं बताया, उसमें नाना कारण बताया। जबकि एलोपैथ में आपको 2-3-4 कारण बता देते हैं, लेकिन उसने उतने से जो है आयुर्वेद की पुष्टि नहीं होती। वो मेरा आयुर्वेद कह रहा है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदकानु परसा पयांसी नवान्न पानम गुड वैकृतम च प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम। प्रमेह का मतलब मधुमेह, मधुमेह मतलब कि डायबिटीज, शुगर के मरीजों को हमारे यहाँ प्रमेह कहा जाता है। और ये बताया कि कैसे होता है। आस्या सुखम, आस्या सुखम का मतलब कि जीभ बिल्कुल जो है स्वाद का लोलुप हो, जीभ को ये हो कि हमेशा ये हमको मिलता रहे और हमेशा जो है अच्छे अच्छे खान पान पे जो है आकर्षित होता है। ये मेरा इंद्री, ये मुख्य रूप से जीवा। तो आप जो है मिठाई वाली चीज़, मेवा वाली चीज़, दूध से बनी हुई चीज़, दधीनी एक शब्द आया है, यानी दूध से बने मेवा, पकवान, मिठाई, रसगुल्ला इत्यादि चीज़ जो है न प्रयोग करें। स्वप्न सुखम दधुनी, स्वप्न भी न देखें। भाई दिन में आप लेटे हो, बिल्कुल आराम तलब जीवन जी रहे हो और अच्छा स्वप्न देख रहे हो, बिल्कुल अकर्मण्यता का कार्य कर रहे हो कि आप कोई कार्य तो नहीं कर रहे हो, लेट के स्वप्न देख रहे हो। ग्राम्यव दकानु परसा प्यांसी, ग्राम्यव का मतलब होता है कि आप देखेंगे गांव में जो बगल अगल जलाशय है, तो वहाँ पे जो जीव जंतु आते हैं उनको ज़्यादा जो है लोग खाते पीते हैं। बत्तख को ज़्यादा खाना, और उससे तिलनी चावल उत्पन्न होता है, उसको ज़्यादा खाना। नया चावल जो है वर्जित कर रहा है बिल्कुल कि नया चावल जो है नहीं खाना चाहिए। पहले के समय में ये था कि चावल लोग काट लेते थे और साल भर उसको रख देते थे, पुराना खाते थे, और ये कहते थे कि नया नहीं खाना चाहिए। तो नवान्न पानम गुड वैकृतम च, गुड़ का वैकृत रूप जो है चीनी है। अगर उसको चीज़ बिगड़ता है तब जाके नया चीज़ बनता है। जैसे गुड़ से खांड को सड़ाया तो जो है सिरका को सड़ाया तो शराब। इस तरह से गुड़ का वैकृत रूप चीनी को मना किया। गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम। ये सारे जो है प्रमेह के कारण हैं, जो कि ज़्यादातर कफ जनक हैं, कफवर्धक हैं। इसीलिए कफ के ज़्यादा प्रकार आयुर्वेद में आपको बताए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो आजकल लोग देखते हैं कि खाना खा रहे हैं तो भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी खाना पीना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक आज के समय में जीवन शैली में मोबाइल एक तरीके से ऐसे घुस गया है कि ये बिना इसके जो है कोई काम हो ही नहीं पाता लोगों का। तो क्या ये भी शुगर का बढ़ने का कारण हो सकता है? जैसे लोग खाना खा रहे हैं, मोबाइल चलाते ही हैं ज़्यादातर। बिल्कुल, जब आप अपने मन को दूसरे जगह केंद्रित कर दिए, मन से ही सारा नियंत्रण है। क्योंकि आपका मन ये आज्ञा चक्र अंतराल में स्थित जो है ब्रह्मरंध्र ब्रह्म हृदय में है, वहीं से सारी कंट्रोलिंग है। उसके लिए भी लिखा तैरल्पसत्वस्य मला प्रदुष्टा। तो आपका मन जब जो है केंद्रित दूसरी जगह हो गया, तो आपका पाचन एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम सब उतने अच्छे स्रावित होंगे जितना अच्छा स्रावित होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ दरकिनार करके केवल आपको जो है भोजन चबा के खाना चाहिए। मेरा आयुर्वेद कहता है 32 तो दांत इसलिए दिया कि 32 बार चबाइए और कुछ मत बोलिए।
आज भी ऐसे एक आध दो लोग हैं मुझे देखने को मिलता है, खाते वक्त एक शब्द नहीं बोलते और वो कहते हैं मैं मौन होकर के बिल्कुल खाना खाता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। वो करना चाहिए, वो आपके लिए जो है सबसे बड़ा उपयुक्त है। इसीलिए शुगर वालों को कहा गया कि शुगर की सबसे अच्छी दवा है मन की प्रसन्नता। तो आप जब मन दूसरे जगह लगा दिए तो मन प्रसन्न कहाँ हुआ, मन तो अव्यवस्थित हो गया। तो मन को व्यवस्थित करके खाना खाना चाहिए, ये सब चीज़ बेकार है आयुर्वेद के हिसाब से। अच्छा, जो आजकल शादियों में बफे सिस्टम चलता है, लोग थाली में ले लिए, प्लेट में ले लिए, और खाते हुए चलते रहे हैं, चल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, क्या ये उचित है या गलत है? ये भी महा गलत है। इसके लिए बिल्कुल साफ साफ लिखा कि खादन न गच्छामि हसन न जल पे द्वाभ्याम तृतीयम न भवानी राजन, यानी खाते हुए आप जो है चलते हुए खाना मत खाइए और पानी पीते हुए हंसिए मत। दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरा आना नहीं चाहिए। तो ये सब सारे चीज़ आयुर्वेद के हिसाब से गलत हैं। बिल्कुल पद्मासन में बैठकर भोजन करना चाहिए। बैठ कुआसन लेह कुदाना रोग ते रोग प्रकट भय जाना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये भी जो हमें आयुर्वेद के हिसाब से ठीक नहीं है। दैनिक चर्या लोग सही रखें, अच्छा, दिनचर्या सही रखें तो जो है लोग ठीक रह सकते हैं। लाभान्वित होंगे, रोग मुक्त होंगे। नाना प्रकार के अनावश्यक रोग जो पाल रहे हैं वो आपको नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपने शुगर के बारे में बताया, तो ये आयुर्वेद में जो है शुगर कितने प्रकार का होता है? जी, आयुर्वेद में प्रमेय जो है कुल 20 प्रकार का बताया और उसमें सबकी वैरायटी बताया। कफज को 10 प्रकार बताया, पित्तज को 6 प्रकार बताया और वातज को जो है 4 प्रकार का बताया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके 20 प्रकार के प्रमेय हैं और सबका अंतर्भाव अलग अलग सिस्टम से हो जाता है। अच्छा, आपने आयुर्वेद में बताया 20 प्रकार का, जी। तो एलोपैथ जो कहता है कि टाइप 1, टाइप 2, तो इसमें तो केवल 2 ही प्रकार का बताया जा रहा है। जी, आयुर्वेद के हिसाब से जो है व्याख्या बड़ी ऊंची होती है और आयुर्वेद से ही एलोपैथ आया है। मैंने पहले बता दिया कि आयुर्वेद द मदर ऑफ नॉट ओनली एलोपैथी बट आल्सो एलोपैथीज, मैं पहले भी बताया है। तो उसका इन्होंने जो है रूपांतरण किया, इस पे जो है गवर्नमेंट का योगदान है, आगे बढ़ा, लेकिन खोज उतना आगे नहीं बढ़ पाया। वो कहते हैं मात्र 2 प्रकार का, टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं और टाइप 2 जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हैं। तो टाइप 1 में उन्होंने कह दिया कि भाई कि अब बीटा सेल बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बीटा सेल ख़त्म नहीं होगा। मैं जो कहूँ उसको करते रहिए, बीटा सेल फिर से जागृत होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। मतलब बीटा सेल को आयुर्वेद में रीजनरेट किया जा सकता है। जागृत किया जाएगा और जैसे जैसे आहार विहार बताऊं, जो जो बताऊं उस शैली को जो है अपने लोग अपनाएं, आत्मसात करें, निश्चित रूप से ठीक होगा। चाहे साल भर लग जाए लेकिन निश्चित रूप से ठीक होगा। अच्छा, ये जो शुगर है, ये मतलब कौन सा शुगर ऐसा है जो ठीक हो सकता है और कौन सा शुगर जो है बड़ी कठिनाइयों के साथ ठीक हो सकता है आयुर्वेद में? जी, आपका जो वातज प्रकार का है वो थोड़ा कठिनाई से होगा या कभी कभी नहीं भी होता। अवस्था का अगर उसमें प्रभाव है, अवस्था का ईगो है तो थोड़ा सा नहीं भी होता। लेकिन वातज को छोड़ करके कफज और पित्तज जो है साध्य हैं, ये आपके आहार विहार से, अच्छे खान पान से, हमारी दवाओं से निश्चित रूप से ठीक होगा। अच्छा, यह जो रोग है, या आयुर्वेद तो रोग कहता ही नहीं इसको, तो ये क्या त्रिदोष को भी दूषित करता है? जो आपके वात पित्त कफ आप जो बताते हैं, तो क्या इन को भी ये प्रभावित करता है? जी, ये त्रिदोषज है, तभी तो 3 प्रकार से इसके भेद बन गए। लेकिन मुख्य रूप से जिसमें प्रबल दोष है वो कफज है, उसके बाद पित्त वात भी इसमें शामिल है। इसलिए कफज के जो है 10 प्रकार हैं, पित्त के 6 प्रकार हैं, वात के 4 प्रकार हैं। ये हुआ त्रिदोषज ही, प्रधान दोष इसमें कफ है। अच्छा, यह रोग जो है वात पित्त कफज भेद से कितने तरह का होता है? भाई बता दिया ना कि वातज जो है आपका जो है 4 प्रकार का, पित्तज 6 प्रकार का और कफज 10 प्रकार का। अच्छा, ये रोग जो ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जाएगा। जैसे आहार विहार बताएं, मैं आपके शरीर की शुद्धि करूंगा। कुछ ऐसे जो है हमारे पास जो है थेरेपी हैं, जिसे हमारे यहाँ उसको फूड थेरेपी, फूड पैच थेरेपी, फूड पैच थेरेपी, उसको हम जो है तलवे में लगाएंगे, जिससे आपके शरीर की टॉक्सिसिटी निकलेगी और उससे न केवल शुगर सही होगा, आप ही तो शरीर के सारे टॉक्सिसिटी जो हैं, जितने टॉक्सिन है सब बाहर निकलेंगे। वो डिटॉक्सीफायर है ही, वो डिटॉक्स कर देता है पूरे शरीर को। तो उसको करके उसके बाद दवाई बताएंगे, आहार विहार बताएंगे और जो खाने को कहेंगे वही खाएगा। निश्चित रूप से अगर दृढ़ता से पालन करेगा तो वो निश्चित रूप से सही हो जाएगा। अच्छा, एलोपैथ में जो इंग्लिश मेडिसिन है, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, अगर क्या इन्हें लंबे समय तक खाने से शरीर पे प्रभाव ही पड़ता है कुछ?
जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है और स्थिति ये हो जाती है, जो इंसुलिन स्वतः अपने बीटा सेल से निकलना चाह रहा है, आप खा खा करके उसको निकलने को स्वयं जो है बाध्य कर देते हैं, वो अपना काम नहीं करता, बाद में और तरह से निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए लंबे समय तक दवाएं न लें, आप जो है परहेज करें, पालन करें। सुश्रुत जी कहते हैं कि योजन शतमधिकम वा गच्छेत। आप सुबह सुबह उठें, पैदल चलें और 1 योजन तक जो है चलें, इतना चलें कि आपको पसीना हो जाए। तो ये सब आप निर्वाह जो है करते रहेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है शुगर ठीक होगा। और जो भी हम व्यवस्था पत्र बना के देंगे, आप उसको करते रहेंगे तो आपका शुगर निश्चित रूप से ठीक है। धन्यवाद मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वैद्य जी से पूछ सकते हैं। और अगर किसी रोग के बारे में अगर आपको जानना है या जिसे आप किसी रोग से पीड़ित हैं और उसका आपको इलाज पूछना है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी डाल करके पूछ सकते हैं। उसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।